हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन $64,000 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंगली एक बड़ा बुलिश सिग्नल यहां पे निकल के आ रहा है क्योंकि ये अपनी सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है और डे कैंडल के बाद में वीकली कैंडल भी उसके ऊपर यहां क्लोज होने में कामयाब हुई, जो कि एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। आज बिटकॉइन के उस सिग्नल के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और बुलिश सिग्नल जो निकल के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि रैली कंटिन्यू रहेगी, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर ये मार्केट के अंदर एक मोमेंटम सी आई थी, उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और टेलीग्राम के सीईओ, जिसको फ्रांस ने डिटेन कर लिया है, कई लोग कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया है, डिफरेंट तरीके के रीज़न निकल के आ रहे हैं। तो वो क्या कहानी निकल के आ रही है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि टोन कॉइन जो है वो $6.5-7 से $5.5 तक आ गया था। तो उस कॉइन का क्या लगता है, फ्यूचर क्या है, अगर नहीं छोड़ा तो क्या होगा। कई लोग तो 20 साल की सज़ा बोल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो टोन के बारे में बताएंगे और पूरे का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे डॉग्स टोकन की लिस्टिंग आज हो रही है। बाइनेंस हो, बायबिट हो, बिटगेट हो, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो आज शाम को 5:30 बजे यहाँ लिस्ट करने वाले हैं। तो उसका क्या प्राइस हो सकता है उसको भी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। और साथ में हम 5-6 कॉइन भी आपके साथ शेयर करेंगे जो ऐसा लगता है यहाँ पे माहौल बना रहे हैं और एक करेक्शन जो हमें देखने को मिली है, एक डिप में एंट्री का मौका यहाँ दे रहे हैं अगर आप थोड़ा लंबे समय तक यहाँ सोच सको। तो सिचुएशन कुछ भी हो, हम आपके साथ हैं। और मुझसे बोलने में थोड़ी अभी भी तकलीफ़ हो रही है, अभी भी एनर्जी रीगेन कर रहा हूँ। बुखार तो नहीं है, आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं जो है रोज़ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी सिचुएशन हो वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। तो हमें भी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, जैसे हम हमेशा हर सिचुएशन में आपका साथ दे रहे हैं। और वीडियो को शेयर और लाइक करो। और बहुत सारे लोग जो डॉग्स को लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो क्या प्राइस हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, भी सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जो फ्रांस की अथॉरिटी है उन्होंने टेलीग्राम के सीईओ को डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर उसकी वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हड़कंप सा मच गया है। और उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि टेलीग्राम या आप कह लीजिए जो टोन कॉइन है वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम का ही है और उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। और टोन कॉइन 15 से 20% टूट गया, $5.5 के आसपास आ गया था, $6.5-7 के रेट से। और यहाँ पर जो बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर कि भैया यहाँ पर जो है वो जो है बढ़ावा दे रहे थे इलीगल एक्टिविटीज़ को, उनका जो प्लेटफॉर्म था, और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। तो यहाँ पर उनको डिटेन कर लिया। अभी जो अपडेट निकल के आई है, अगर ओवरऑल देखते हैं, टैप-टू-अर्न हो या पूरी की पूरी कम्युनिटी हो, इलॉन मस्क हो, जस्टिन सुन हो, वो सब जो है सपोर्ट में आ गए हैं। टेलीग्राम के सीईओ फ्री डुरोव करके एक कैंपेन चल रहे हैं, पॉवेल करके कैंपेन चल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है, रशियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, फ्रांस की गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर रही है। और वहाँ पे जो रशियन एम्बेसी है वो भी कम्युनिकेट कर रही है, ताकि जो है कौंसल या कंसल्ट कर सकें और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये सारी बातें जो है निकल के यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें चल रही हैं जो समझने की हैं कि यहाँ पर उनको 20 साल की सज़ा मिल सकती है, जो मार्केट के अंदर चल रहा है। अरे सज़ा ऐसे ही मिल जाती है क्या 20 साल? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहले सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, फिर ट्रायल चलता है, फिर काफ़ी टाइम के बाद में ऐसे कुछ वर्डिक्ट निकल के आते हैं। और यहाँ तक तो ये बात है ही नहीं, और पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि उनको बेल मिल जाएगी। अब ये सारी चीज़ों के बीच के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं, खेल बनाते हैं। और खेल करने की वजह से हमने मार्केट के अंदर फ़िलहाल प्रेशर देखा, और उसका प्रेशर क्रिप्टो करेंसी के अंदर और ख़ासकर जो कॉइन्स हैं, टोन कॉइन या जो उससे रिलेटेड इकोसिस्टम से रिलेटेड है, उस पर प्रेशर देखने को मिला।
तो ये सारी चीज़ें जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रही है, भाई ये पॉलिटिकल ये जो है प्रिजन बना के रख दिया है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन समझ लीजिए ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में होती हैं और ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर आपको सॉर्ट आउट होते दिखेंगी। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अब मार्केट शाम को यूरोपियन मार्केट जब खुलेंगी और जब अमेरिकन मार्केट यूएसए की मार्केट खुलेगी, वो इस न्यूज़ को कैसे रिएक्ट करती हैं, और हो सकता है रात को कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए या बेल बुल मिल जाए तो यहाँ से पंप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमने अपना फोकस देखना है कि भैया यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल्स और मैनिपुलेटर्स करते क्या हैं, और इसी का जो प्रेशर है हमें अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। जो कॉइन्स हैं वो टूटते दिखे, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखते हैं, बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रांगली खड़ा हुआ है और ये न्यूज़ के बाद में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हुआ, शेक डाउन हुआ, लेकिन इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नहीं छोड़ा। जो हमने एक सर्कल बनाया हुआ था, सर्कल नंबर 4, और जिसके अंदर बहुत सारी मूविंग एवरेजेस की अब इसको सपोर्ट मिलती है। और बुलिश सिग्नल क्या है कि 100 डे मूविंग एवरेज जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इसके नीचे ही नहीं जा रहा है। अगर इसके नीचे चला भी जाए तो हमें टेंशन नहीं है, जब तक ये $63,300 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज जिसको हम गदाधारी भीम बोलते हैं उसके ऊपर रहता है। और इंटरेस्टिंगली बुलिश सिग्नल क्या है, वीकली कैंडल में 50, 200, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ है, यानी कि एक बड़ी सपोर्ट जोन यहाँ अब इसके लिए निकल के आती है। अगर यहाँ टिका रहता है तो नथिंग टू वरी, और हमें लगता है अब ये $69,000-68,000 के लिए जो कि चैनल का टॉप है। चैनल का बॉटम हमने बताया था $54,000 से बाउंस बैक किया, फिर उसको ब्रेक डाउन किया, तो फिर फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, $49,000 का था, 48,500 वहाँ टेस्ट किया। अब ये जो है चैनल का टॉप जो $69,000 पे आ रहा है, और पहले भी 70,000 पे जब ये चैनल का टॉप था वहाँ से रिजेक्ट होकर हमने $49,000 देखा था। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये ऑल टाइम हाई भी लगता आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और सितंबर का महीना यूजुअली अच्छा नहीं होता है, और हम आपसे यही कह रहे हैं, अगस्त झेल लिया, सितंबर तक झेल लो, क्योंकि सितंबर के बाद अगर हिस्टोरिकली डाटा देखते हैं तो आखिरी क्वार्टर जिस साल हाफिंग होती है और उसका अगला साल, यानी कि अगले 5 क्वार्टर, अगले आप कह लीजिए 15 महीने आपके लिए शायद एक लाइफ चेंजिंग टाइम हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि 6 महीने 1-1.5 साल क्रिप्टो करेंसी को मत छोड़ो। ये हिस्टोरिकल डाटा तो यही कहता है। और इलेक्शन के अंदर जिस हिसाब से हाइप बन रही है यूएसए के अंदर, और जिस हिसाब से एडॉप्शन चल रही है, और जिस हिसाब से बिटकॉइन ईटीएफ वाले लगातार जो रेट पे मिल रहा है बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, और 5-6 लाख तो अकेले ब्लैक रॉक और फिडेलिटी माल बटोर चुके हैं बिटकॉइन, तो समझ लीजिए 5% से ज़्यादा की होल्डिंग वो खुद अकेले कर चुके हैं। तो क्या खेल करने की तैयारी कर रहे होंगे। अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है, कई लोग हमसे बोलते हैं कि सर ये तो बिटकॉइन के लिए हो रहा है। ये मत भूलिएगा, हिस्टोरिकली भी ये प्रूवन हुआ है, पहले भी हमने देखा है, बिटकॉइन अच्छा करता है तो देर सवेर में सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा करती है, उसको फॉलो करती है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं अगर बिटकॉइन अच्छा कर रहा है तो हमें क्या, तो ये गलती मत करो। बिटकॉइन एक तरह से सिग्नल है कि बिटकॉइन अच्छा करेगा तो ये सारी क्रिप्टो करेंसी आपको फॉलो करते दिखेंगी और अच्छा करते दिखेंगी। तो ये आपको यहाँ पे ओवरऑल समझना है। और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं बिटकॉइन का, फिलहाल के लिए जो सपोर्ट बताइए उस पर आपने नज़र रखनी है। $63,800, फिर $63,300, फिर आती है लगभग $61,500, और फिर इम्पॉर्टेंट 60 और 56 से $58,000 का जोन तो है। अगर ऊपर की तरफ जाते हो तो 69 से $70,000, और फिर 74 से $75,000, और फिर $83,000। ऐसे चलती हैं लाइंस पे और रेजिस्टेंस और सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक और बुलिश सिग्नल जो मिल रहा है वो है बुलिश हैमर, अगर आप कहते हैं हथौड़े का सिग्नल। अब हथौड़े का सिग्नल क्या कहता है उसको समझिएगा। एक तरह से ये बुलिश सिग्नल होता है जिसकी जो पूरी एक कैंडल होती है ना, वो हथौड़े की शेप में होती है। कैंडल बनती है और उसकी एक लंबी टेल होती है जिसको हम शैडो कहते हैं। वो जब भी बनती है और जब बिटकॉइन क्रैश होने के बाद जब वो सिग्नल आता है वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होता है, और उसके बाद अगले जो महीने होते हैं वो जो है और अच्छे दिखते हैं। अब उसकी कंफर्मेशन के लिए सितंबर के अंदर अगर कैंडल ग्रीन हो जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली यूजुअली अच्छा नहीं रहता है, और फिर
अगर हम उम्मीद जैसा कर रहे हैं, जैसे हाफिंग का डाटा भी कहता है, तो एक बड़ी कैंडल जो बजूका कैंडल जिसको हम कहते हैं, वो अगर बन गई तो समझ लीजिएगा फिर एक बड़े बुल रन को कोई नहीं रोक सकता और अगले 6 महीने, 1 साल, 15 महीने ज़बरदस्त रहने चाहिए। तो ये सारे सिग्नल्स हैं जो हमें मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। बाकी बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो, अच्छे की कोशिश करते रहो। अब माल बटोरा किसी ने $50,000 पे, आज हम 64-65,000 डॉलर्स पे हैं, तो वो तो अपने आप को राजा समझ रहा होगा ना। और जिन लोगों ने 70,000 पे बेचा हो, खरीदा होगा और 50,000 पे बेच दिया होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। तो ये सारा दिमाग का खेल है और ऐसे करके, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो टेलीग्राम के सीईओ की न्यूज़ को भी यूरोपियन और जो अमेरिकन मार्केट आज रात को खुलेंगी, आप कह लीजिए यूएसए की मार्केट जो खुलेगी, वो हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करें और मार्केट के अंदर प्रेशर बनाएं और वहाँ पे डिप में बाइंग करने की कोशिश करें। तो बुरी चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहो और अच्छे का सोचते रहो। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2 चीज़ों की, टोन के बारे में और दूसरे कॉइन्स के बारे में तो मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले डॉक्स कॉइन की भी बता दूँ, लिस्टिंग हो रही है फाइनली। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम पे, हमने बहुत सारे ऑफर्स थे, बाइनेंस की तरफ से भी ऑफर था, कई लोगों को जिन्होंने बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया होगा उन कईयों को 20,000 डॉग्स मिले हैं, कईयों को 10,000 डॉग्स मिले हैं। जैसे कि अगर आपने बाईबिट पे किया होगा तो कईयों को पहले 100 को उन्होंने जो है 1 लाख जो है डॉग्स भी दिए हुए हैं। तो बहुत जितने भी बड़े एक्सचेंजेस थे रिझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ ट्रेड करो। तो कहने का मतलब है आज शाम को 5:30 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। जिस एक्सचेंज पे आपका है वहाँ पे आप, यहाँ पे एक बड़ा सवाल निकल के आता है, सेल कर दें या होल्ड करें। यूजुअली जब भी ऐसी हाइप होती है जिस बड़े एक्सचेंजेस पे आता है, तो यहाँ पे समझदारी यही कहती है अगर पीक पे आ रहे हो तो सेल कर दो, एग्जिट करो। और फिर क्योंकि दुनिया टूट के पड़ेगी इस टाइम पे सेल करने के लिए, जिसके पास होगा वो अपने पैसा अकाउंट में लेना चाहेगा, तो वहाँ पे सेल करके अगर आपने होल्ड भी करना है, क्योंकि कोई यूटिलिटी हमें खास दिखती नहीं है, लेकिन अगर होल्ड भी करना है तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं जिस रेट पे ये ओपन होगा वहाँ से 30, 40, 50% तक करेक्ट भी कर सकता है। तो हमें एक समझदारी क्या करनी है, बेटर है कि सेल कर दो। अब प्राइस क्या हो सकता है उसको समझिएगा। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर प्री मार्केट पे देखते हैं तो 0.001516 यानी कि 10-15 पैसे चल रहा है। अगर आपके पास में 1 लाख डॉग्स हैं तो समझ लीजिए आपके 10 से 15 हज़ार रुपये वो बनते हैं, यानी कि 100 से लेके $200 के बीच में वो बनते हैं। 10,000 डॉग्स हैं तो समझ लीजिएगा आपके 1000 से 1500 रुपये, यानी कि 10 से $20 का आपको एक ये गिव अवे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया, पर्सनल वॉलेट में कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको जो है वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो और कल को जाके आप एक्सचेंज पे जाके या जहाँ पे आप करना चाहो वो कर सकते हो। बाकी होल्ड करना समझदारी यहाँ नहीं बनती है। हाई बनी हुई है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने हर कोई बेचने की कोशिश करेगा तो ये तो इसका प्रेशर होगा और सेल यहाँ करने की कोशिश लोग करेंगे। तो इसको भी आपने हमेशा ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। अब दोस्तों कुछ कॉइन्स ले लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला कॉइन अगर मैं बात करता हूँ वो है टोन। टोन की अगर मैं बात करता हूँ, $5.5 से नीचे ये चला गया था और जब से बाइनेंस पे ये ओपन हुआ है तब से इस रेट पे तो नहीं आया। लेकिन अगर $5.5 से नीचे मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कि यार टेलीग्राम के सीईओ को 20 साल की सज़ा हो जाएगी, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर $5.5 के आसपास एक रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन बेटर यही रहता है जब ऐसी चीज़ें होती है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, यहाँ से जैसी कोई न्यूज़ आए या उसको बेल मिल जाएगी तो यहाँ से बाउंस बैक करता दिख सकता है ये कॉइन। लेकिन अगर चीज़ें उलझती हैं, देखो टोन की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि हम लड़ते रहेंगे, सारी चीज़ें फंक्शनिंग होंगी, कुछ भी कह लो, लेकिन अगर चीज़ें उलझती हैं ना तो फालतू में ऐसी बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिस पे फोकस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप होल्ड कर रहे हो तो एक अलग बात है, अगर आप एंट्री के लिए नए कॉइन की तरह इसको बाइंग कर रहे हो तो बेटर है दूसरे कॉइन्स को आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो $5.5 के आसपास एक एंट्री यहाँ बन सकती है और एक एंट्री $4.25 पे इसकी बनती है। बाकी दोस्तों अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, उसमें से अगर मैं इथेरियम को लेता हूँ तो
तो 2450 पे इसको सपोर्ट है, फिबोनाची की रेशियो 0.5, वहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 2850 $2800 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है तो 3350, फिर 3600, 4000, फिर इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। अगर बिटकॉइन $70,000 जाता है तो ये $3350 भी आपको लगता दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, आधे डॉलर के आसपास आ गया है, अगर यहाँ मिल जाए या इसके नीचे मिल जाए तो एंट्री आधे डॉलर के आसपास, तो जब भी ये मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। और जिस हिसाब से आपकी नया डेवलपमेंट हो रही है, पोल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, चीज़ें और अपडेट करते दिखेंगे, तो उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा खासा 20-50% का रिटर्न देके जा सकता है, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। आर्बिट्रम अगर $0.6 के नीचे मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री $0.55 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस है 0.64, लेकिन अगर यहाँ से जाता है तो $1 ये आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है एप्टॉस। हम बोल रहे थे भैया $4.5 के आसपास मिल रहा है तो ले लो। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, वहाँ से तो ऑलरेडी आप 50% से ऊपर के प्रॉफिट में हो, लेकिन अभी फिलहाल इसको $60 के आसपास 100 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो 6.25 पे एक बढ़िया एंट्री अगर मिल जाए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ से पंप करता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, तो ये $9.5 तक पोटेंशियल रखता है। ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। ऑनडो अगर आप देखते हैं $0.7 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसको जो टारगेट है $0.85 ले सकते हो, लेकिन ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने ऐड किया है अपने उसके अंदर, वो है एरोड्रोम। एरो अगर ये 0.65 पे जब आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है, $0.68 के आसपास भी मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसको एक रेजिस्टेंस है $0.75 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज का। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये आपको $0.9 तक भी लगता दिख सकता है। अगर मैं आखिरी कॉइन की बात करता हूँ, बहुत सारे लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, वो है पोल्का डॉट। $5 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। $4 के नीचे भी इसने इतना अच्छा मौका दिया, लेकिन हाँ $4.5 के आसपास अगर ये मिल जाए तो एक बढ़िया एंट्री का आपको ऑप्शन देता है। ये बुल रन के अंदर हमें उम्मीद है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारी कोशिश रहती है जो भी इन्फॉर्मेशन आए हम आपके साथ शेयर करें। आप भी थोड़ी मेहनत किया करो वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।